के बारे में स्टडी किया। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब एक रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करती है तो वो रे ऑफ लाइट बेंडिंग हो जाती है, और इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने स्टडी किया था, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसका रेशियो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। दैट कांस्टेंट क्वांटिटी इज नथिंग बट नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो आज हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में कैसे राइट कर सकते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का कैसे डिफाइन करोगे। सो इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। ये जनरली स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है वैक्यूम टू मीडियम, और इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली हम राइट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम दैट इज n इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी कैन से दैट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीन्स स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होगा वैक्यूम टू मीडियम। जैसे कि बेटा रे ऑफ लाइट यहाँ एयर से ग्लास में एंटर कर गई, तो इस केस में जो स्पीड ऑफ लाइट हमारी यहाँ पे एयर में है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है जो हमारी वैल्यू, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो न्यूमेरिकल जब आप करेंगे उस केस में आपको स्पीड ऑफ लाइट एयर में आपको नॉन होती है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में, ग्लास में या डायमंड में आपको गिवन होगी। तो इन दोनों को जस्ट आप डिवाइड करेंगे तो जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी आपके पास आएगी दैट क्वांटिटी इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए दैट मीडियम। हमारे पास C की वैल्यू वैक्यूम और एयर में सेम होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मान लीजिए बेटा हमारे पास यहाँ पे मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास n1 है, और जो हमारे पास मीडियम 2 है दिस वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास n2 है। तो यदि हम इन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकालते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और बेटा इसे हम कैसे राइट डाउन करेंगे, रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में जाने लग रही है पहले उसमें उसको राइट डाउन करेंगे, मीन्स n2 और 1। मीन्स रे ऑफ लाइट सेकंड मीडियम में एंटर हुई है और कहाँ से आई है, 1 से। तो रे ऑफ लाइट बेटा देखिए यहाँ पे मीडियम 1 से एंटर करके गई है मीडियम 2 में। तो जब आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को राइट डाउन करेंगे तो कैसे राइट डाउन करेंगे, दैट इज़ n, जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट एंटर हुई है उस मीडियम को आपने राइट डाउन कर दिया। जैसे कि इस केस में यहाँ पे मीडियम 2 में रे ऑफ लाइट एंटर हुई है तो दैट्स वाई हमने 2 राइट डाउन किया, एंड अप साइड में क्या राइट डाउन कर दिया हमने 1, क्योंकि रे ऑफ लाइट 1 में से एंटर होके आई हुई है। तो बेटा आपने इस केस में यहाँ पे देखा कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम को आप राइट डाउन करेंगे तो सबसे पहले आप राइट डाउन करेंगे कि रे ऑफ लाइट किस मीडियम में एंटर हुई है और किस मीडियम से आई है। तो बेटा इसी में आप राइट डाउन करेंगे n2 1, क्योंकि 2 मीडियम में एंटर हुई है और किस मीडियम से आई है, फर्स्ट मीडियम से। सो आपने n2 1 राइट डाउन कर दिया, दैट इज़ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करेंगे तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, ये दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है, रिलेशनशिप बताता है, इसलिए हम इसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। तो जनरली यदि मैं स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो लूँगा तो क्या आएगा, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। और जब हम
किसी भी दो मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा जनरली हमारे पास वहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या आता है, विल बी इक्वल टू सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज n1 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। हमारे पास बेटा यहाँ पे v1 और v2 की वैल्यू को हम मीटर पर सेकंड में लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास होता है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमारे पास कोई यूनिट नहीं होती हैं बिकॉज इट विल हैव नो यूनिट्स। नेक्स्ट वन हमें बेटा इसमें स्टडी करना है कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 किसके इक्वल होता है, तो इसके इक्वल की बात करते हैं तो किसके इक्वल आएगा जनरली, ये इक्वल आएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो ये रिलेशनशिप हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। वन मोर टर्म आपको यहाँ पे याद रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मीडियम का, इसे हम अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी अनदर वन नेम क्या होगा बेटा, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो कल हमने जनरली यहाँ पे स्टडी किया था कि रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है और उस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्या कहेंगे उसे, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि बेटा यहाँ पे रे ऑफ लाइट है वो एयर से इस केस में ग्लास में एंटर की गई है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, इफ़ वी कंसिडर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम, हम कंसिडर करते हैं कि एक रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में एंटर हुई है, तो हम क्या राइट डाउन करेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू, बेटा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि ग्लास जो मीडियम है उसमें रे ऑफ लाइट एंटर की गई है और कहाँ से आई है वो रे ऑफ लाइट, एयर से, तो हमने NGA यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। नेक्स्ट वन केस बेटा देखिए, इफ़ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम, यदि रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम से ग्लास में, तो उस केस में हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे राइट डाउन करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम राइट करेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू n, कहाँ से किस मीडियम में एंटर आई यही आपको देखना है। जिस मीडियम में एंटर हुई है वो बताया गया है कि वैक्यूम से ग्लास में गई है, तो पहले हम ग्लास को राइट डाउन करेंगे दैट इज G, और कहाँ से आई है रे ऑफ लाइट, वैक्यूम से, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जनरली V ले लिया। सो NGV आपको यहाँ पे बताने लग रहा है कि इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है यहाँ पे, ठीक है। सो बेटा जस्ट ओनली यहाँ से आपको ये राइट डाउन करना आना चाहिए कि NGA का मीनिंग क्या है, NGV का मीनिंग क्या है, ये आपको नोन होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वैक्यूम के लिए जो वैल्यू होती है हमेशा हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ए प्योर नंबर एंड हैज़ नो यूनिट्स। जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा हमारे पास ये नंबर की एक क्वांटिटी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जस्ट ओनली, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम है वो हमेशा एग्जैक्टली हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अंडर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर वो भी वेरी क्लोज टू होता है 1, ठीक है। जस्ट ओनली इसका डिफरेंस फाइंड आउट हम करेंगे तो फोर्थ जो प्लेस ऑफ डेसिमल होता है वहाँ पर वैल्यू डिफर होती है एज वी कंपेयर वैक्यूम और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा आपको जस्ट ओनली यही याद रखना है कि हम कैसे हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वन, वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
जनरली वैक्यूम के लिए हम इसकी वैल्यू को 1 कंसिडर करते हैं। यदि आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जो ये नीचे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वैक्यूम और एयर को यदि कंपेयर करते हैं तो दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली नियर टू इक्वल आती हैं। नियर और इक्वल टू किसके आएंगी बेटा? 1 के इक्वल आती हैं। तो बेटा इसे हम और किस नाम से जानते हैं? जस्ट हम इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नेम से भी जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अदर नेम क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा जस्ट ओनली आपको यहाँ से हमने आज स्टडी किया कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसे हम अप्लाई कैसे करेंगे। रे ऑफ लाइट एयर टू ग्लास में गई है, तो बेटा ग्लास में एंटर हुई है, कहाँ से आई थी? एयर में। किसके इक्वल होगी? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यदि रे ऑफ लाइट वैक्यूम से ग्लास में एंटर होती है तो कैसे राइट करेंगे? एन ग्लास में एंटर हो गई है और कहाँ से आई थी? वैक्यूम से, विल बी इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वैक्यूम और एयर के लिए नियरली इक्वल टू किसके होती है? 1 होती है। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अदर नेम इसका होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट वन बेटा इस यहाँ पे हम देखेंगे हाउ इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम रिलेटेड टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो लेट अस सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीन्स मैथमेटिकली वी कैन राइट n विल बी इक्वल टू c अपॉन v। और c क्या है? हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और बेटा याद रखना है c की वैल्यू जनरली हम लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम डिक्रीज विद इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि यहाँ पे बेटा आपको 5.5 इक्वेशन जो ये गिवन है इससे पता चल रहा है कि c की वैल्यू तो कांस्टेंट है। जस्ट ओनली बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम चेंज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का चेंज हो जाएगा। मीन्स वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और यदि वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट ए मीडियम। जैसे ही बेटा स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में डिक्रीज होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। स्पेशल केसेस में बेटा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ याद रखनी है कि डायमंड, ग्लास और वाटर के लिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वैल्यूज़ क्या होती हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो हमारे पास यहाँ पे डायमंड के लिए 2.42 होती है वैल्यू, ग्लास या क्राउन ग्लास के लिए 1.52 और वाटर के लिए 1.33 होती है वैल्यू। मटेरियल्स में यदि बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट वो मैक्सिमम होती है एज वी कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास किससे ग्रेटर देन होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड से। क्योंकि बेटा सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम इस रिलेशनशिप को प्रूव करना चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? वहाँ पे कम होगी। सो न्यूमेरिकल्स में आपको ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं कि डायमंड के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2.42 है। तो बेटा इन तीनों केसेस में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? हमारे पास डायमंड की है, दैट इज़ 2.42। तो डायमंड की यदि वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो वेलोसिटी उस केस में क्या होगी? सबसे कम होगी। दैट्स वाई स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड क्या है? यहाँ पे तीनों केसेस में कम है। सेकेंड वन जो हमारे पास सबसे कम यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.33 है और 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किसके लिए है? वाटर के लिए है। इट मीन्स जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तो उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वैल्यू का होगा वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? मैक्सिमम होगी।
नेक्स्ट वन हमारे पास आता है बेटा कि स्पीड ऑफ लाइट है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेटेड होती है। तो बेटा आपको याद रखना है, आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा, स्पीड ऑफ लाइट वेव किसके इक्वल होती है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होती है। स्पीड को जनरली v से हम डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ होती क्या है, कोई भी हमारी एक वेव होती है उसकी लेंथ को हम उसकी वेवलेंथ कहते हैं। जैसे यहाँ से लेके बेटा ये एक वेव कंप्लीट हो गई यहाँ तक, तो लेंथ ऑफ वेव को हमने क्या बोल दिया, वेवलेंथ। यहाँ पे मीडियम एयर है तो वेवलेंथ ऑफ एयर यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे मीडियम बेटा अंदर ग्लास दे रखा है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ग्लास में जो आपको वेव दिखाई दे रही है इसका साइज कम हो गया, मतलब इसकी लेंथ है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो ग्लास में जो वेवलेंथ होती है वो एयर से क्या होती है, कम होती है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, ग्लास में जो वेवलेंथ की वैल्यू होगी वो लेस देन होगी किससे, एयर की वेवलेंथ से। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। सो जनरली हम इस रिलेशनशिप को यदि आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मिल जाता है कि इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो दोनों केस में क्या होती है, इक्वल होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है वहाँ पे, इक्वल होती है। तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उस केस में जस्ट ओनली वेवलेंथ चेंज होती है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम से हमें दिखाई दे रहा है कि जैसे ही एक वेव वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर हो गई तो उसकी लेंथ है वो क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई। मीन्स वेवलेंथ है बेटा वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ वेव्स पास फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उस मीडियम की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस केस में याद रखना बेटा, जब रिफ्रैक्शन होगा तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी और जस्ट ओनली वहाँ पे चेंजमेंट किस में होता है, स्पीड और ए वेवलेंथ में, क्योंकि स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती किसके, वेवलेंथ के, क्योंकि उस मीडियम की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सेम रहती है। तो स्पीड में यदि चेंज होगी तो जब रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के केस में एक रे ऑफ लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती तो उस लाइट की स्पीड है वो चेंज होती है। दैट्स वाई उसकी वेवलेंथ वो क्या होती है, चेंज होती है। तो जस्ट ओनली स्पीड और वेवलेंथ चेंज होगी और फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो जस्ट ओनली बेटा ये आपको लर्न करना है और फिर नोटबुक में राइट डाउन करना है। कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और आगे लेक्चर को कंटिन्यूस करेंगे। यदि बेटा आपको कोई डाउट्स है रिलेटेड टू यहाँ पे तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।